उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका। लिए चलता हूं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी रक्षा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में देश की उत्तरी सीमाओं पर, जी हां आपने सही सुना, देश की उत्तरी सीमाओं पर अवस्थापना विकास के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। क्या करूं सर? दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। समीक्षा बैठक में होंगे शामिल आज पुष्कर सिंह धामी। उत्तरी सीमाओं पर अवस्थापना विकास की भी बात कर सकते हैं। रक्षा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री आज। ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं, देहरादून से जुड़ रही हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, आज क्या क्या होने वाला है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। देखिए आदित्य, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, तो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर सदन की कार्रवाई होती है वो आज से शुरू होगी, क्योंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण था। तो राज्यपाल के अभिभाषण के दिन सदन की अन्य कार्रवाई नहीं होती, केवल राज्यपाल के अभिभाषण को सदन पटल पर रखा जाता है, उसे सदन की प्रॉपर्टी बनाया जाता है। आज कह सकते हैं कि प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा, सरकार अपने विधायी कामकाज भी रखेगी। और आज ही कह सकते हैं कि विपक्ष अपना ट्रेलर तो उसने कल दिखा दिया था, लेकिन असल मैदान में आज उतरेगा। विपक्ष नियम 58 के तहत, नियम 300 के तहत, 310 के तहत कई समसामयिक विषय उठा सकता है, जिसमें चाहे हम जोशीमठ आपदा की बात करें या फिर हम बात करें बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की, अंकिता हत्याकांड की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की। 1 बाय 1 विपक्ष इन सब मसलों को सदन में उठाएगा। जी, विपक्ष की तरफ, जी ज्योत्सना जी, हमने कल विपक्ष की तरफ से देखा कि बहुत ही हंगामेदार एक माहौल रहा। आज भी आपको लगता है कि वैसा ही कोई हंगामा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आदित्य, जैसे मैंने कहा कि औपचारिक तौर पर आज ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज विपक्ष के पास बहुत ज्यादा समय है। कल तो केवल विपक्ष नारेबाजी कर रहा था सदन के अंदर, सड़क पर उसने जरूर सरकार को घेरा और बहुत जबरदस्त तरीके से घेरेबंदी करी सड़क पर, लेकिन सदन के अंदर आज विपक्ष की जो रणनीति रहेगी वो सरकार की घेरेबंदी की रहेगी। प्रश्नकाल में भी प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों को घेरा जाएगा। आज वन मंत्री, पर्यटन, सिंचाई मंत्री का टर्न है, उनके क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो क्वेश्चन आवर में भी विपक्ष मंत्रियों को सरकार की घेरेबंदी करेगा। शून्यकाल में कई समसामयिक विषय उठाएगा। रही बात सरकार की, तो सरकार ने आज नकल विरोधी जो कानून है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, यूके SSSC में जिस तरीके से भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए, उन सबको देखते हुए तो आज इस कानून को सदन पटल पर रखा जाएगा और सदन की अनुमति इस कानून में ली जाएगी। वहीं अगर हम दूसरा देखें तो बहुत अहम होगा, क्योंकि कल संभवतः बजट पेश होना है और ऐसे में आज राज्य सरकार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करेगी। ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ट्रेलर होता है, बजट कैसा आ रहा है, बजट में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, उस आधार पर कि राज्य की आर्थिक स्थिति है क्या। उससे अलग हटकर अगर मैं बात करूं तो आज ही कार्य मंत्रणा की बैठक भी होनी है और कार्य मंत्रणा की बैठक में अगले आने वाले दिनों का हाउस का बिजनेस भी तय होगा, क्योंकि कार्य मंत्रणा ने केवल 13 और 14 तारीख का ही बिजनेस तय किया था। आदित्य जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी ज्योत्सना जी हमें। और बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। मुख्यमंत्री दिल्ली जो धामी हैं वो दौरे पर हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सत्र का आज है दूसरा दिन और आज होने क्या वाला है, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही और क्या होगा, इसके साथ ही नकल विरोधी कानून समेत कई विधेयक सदन में भी रखे जाएंगे। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण भी
सदन में रखा जाएगा आज। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। बताते चल रहे हैं कि सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर महंगाई, परीक्षाओं में धांधली, अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। कांग्रेस विधायकों की अगर बात करें तो कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया है, ऐसा भी कहा उन्होंने। बताते चले कि भराड़ीसैंग में सत्र का आयोजन किया गया था जो 18 मार्च तक चलने वाला है। बहुत बड़ा है, उत्तराखंड का है विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यह शुरू होगा। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा, जैसा कल हंगामा किया था, नारेबाजी की थी, आज भी। आज तो खैर अब अंदर की बातें होंगी, क्या आता है वो देखने को मिलेगा। और आप विजुअल्स के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे सब तैयार हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र है, ये सत्र का है आज दूसरा दिन और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज होने वाली है चर्चा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, बड़ी चर्चा होने वाली है। विपक्ष भी वहां पे रहेगा, विपक्ष भी अपने बातों को रखने वाले हैं। क्या सामने आएगा, क्या नतीजे सामने आएंगे, वो देखने में बड़ा ही एक रोमांच भरा होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली आज चर्चा, जैसा हमने आपको बताया। विपक्ष जो है कल तो हंगामा किया था, आज भी कर सकता है हंगामा और उत्तराखंड विधानसभा का है ये बड़ा सत्र है। जैसा हमने आपको बताया कि दूसरा दिन है सत्र का आज और 18 मार्च तक चलेगा यह सत्र। क्या क्या सामने आएगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। वही बात करते हैं विधानसभा सत्र को लेकर सीएम धामी ने क्या कहा। सीएम धामी ने कहा है कि उनका नेता सदन के रूप में भराड़ीसैंग में पहला सत्र है और वो इसके लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पूरी तरह से तैयारियां चारधाम यात्रा की बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गई हैं और जिस प्रकार से लोगों के रुझान आ रहे हैं, लोगों की बुकिंग आ रही है या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यात्रा हमारी जो पिछले साल 50 लाख की पहुंची थी उससे भी ऊपर पहुंचेगी और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सारी तैयारियां उत्तराखंड की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट 1 करोड़ 140 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी बजट को तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य के सामान्य बजट को भी प्रावधानित किया गया है और इसमें मातृशक्ति और नौजवान मुख्य रूप से रोजगार को केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में भराड़ीसैंग में स्थित विधान भवन का घेराव किया गया था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गैरसैंग चलो उन्होंने नारा दिया। कांग्रेस ने लगातार हो रहे भर्ती घोटाले, राज्य में भर्ती बेरोजगारी, युवाओं की नौकरियों में से जो बेचैन है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीआईपी के नाम का खुलासा किया है, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई गंभीर मुद्दों पर हल्लाबोल भी हुआ है। साथ ही हम बता दें कि साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि आज गन्ना किसानों का बहुत बुरा हाल है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वह अपने बड़े बड़े बंगलों और एसी कमरे जो हैं उससे बाहर निकलकर किसानों जो जिस तरह से वो जूझ रहे हैं उनका भुगतान करे और उस पर गौर करे। भाषण उतना ही खोखला था जितना खोखला पिछली बार का धामी सरकार का बजट था और इस बार भी उसी तरीके के खोखले बजट से ज़्यादा जनता को कुछ नहीं मिलने जा रहा। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, विधानसभा में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में और सड़क पर करण मेहरा और गणेश गुर्जर जी के नेतृत्व में जबरदस्त आवाज़ उठाई। हजारों का कांग्रेस कार्यकर्ता, स्वयं एसडीएम ने कहा कि 4000 से ज़्यादा गिरफ्तार कर जनता के सवालों को उठाया। ये आक्रोश कांग्रेस जनों का ही नहीं, जनता का, महंगाई का, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। यहाँ जो है सामान्य चीज़, बिजली, पानी, हाउस टैक्स इत्यादि के दाम भी बढ़ रहे हैं। गैस का दाम तो खुली आसमान पर है। बेरोजगारी चरम पर है राज्य के अंदर। जो बेरोजगार नौजवान हैं
उनको आप लाठी दे रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं उनके ऊपर, वो एक पारदर्शी तंत्र मांगते हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में अंकिता स्वयं एक वीआईपी का जिक्र कर चुके हैं। सारे उत्तराखंड को वीआईपी मालूम है, मगर मोदी धामी सरकार जो है उस वीआईपी को देखना नहीं चाहती है, उसका नाम आगे नहीं लाना चाहती है। गैरसैंण को पूरी तरीके से 6 साल उन्होंने गैर बना दिया, एक नया पैसा गैरसैंण में खर्च नहीं किया। और कह रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, मजाक है गैरसैंण और भराड़ीसैंण के साथ। ये मुझको गैरसैंण ग्रीष्मकालीन मुख्यमंत्री मंत्री सचिव नहीं बता सकते, तो ये कम से कम उनको ग्रीष्मकालीन जो है चपरासी तो बता दें, जो ग्रीष्मकाल में जो है इस राजधानी में बैठता हो, कहीं कुछ नहीं है। गन्ना के देश में चीनी के दाम आसमान पर है और हमारे गन्ना किसान से कहा जा रहा है कि तुम पुरानी दर पर बेचो, तुमको कुछ ज़्यादा नहीं मिले। इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपया बाकी है लोगों का। वो लगता है कि दामाद लगता है भाजपा का, उस मिल के लोग जो हैं उनसे वसूली नहीं हो रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, उनको उठाया है। और एक दुर्भाग्यजनक बात ये हुई है कि आज गवर्नर महोदय ने, अभी तो गवर्नर अभिभाषण पारित होना है विधानसभा द्वारा जो है, आप उसको कैसे प्रेस को ब्रीफ कर सकते हैं? एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आज है मंगलवार, लेकिन सोमवार को ऐसा क्या हुआ? सोमवार को उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धामी कैबिनेट की बैठक गैरसैंण में हुई है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा भी हुई है। साथ ही कई अहम मुद्दों जो हैं वो मुहर उस पे लगी है मुद्दों पर, और विधायक नीति की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। साथ ही महिला मंगल दलों की राशि 40 लाख कर दी गई। आपको बता दें कि कैबिनेट का यह अहम बैठक भराड़ीसैंण में आयोजित की गया है। जिसकी अपेक्षा थी सरकारों से, हमारी सरकार उसको पूरा कर पाई है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई दे रहा हूँ और आंदोलनकारियों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। विधायक निधि बढ़ाई है, बहुत समय से भी एक मांग थी। इसके मूल में ये था क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो लगभग 4.25 करोड़ में से 70-75 लाख रुपए जीएसटी में चला जाता था, तो बहुत कम पैसा मिलता था जिससे कि हम लोग काम कर रहे थे। साथ में समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है, तो जो निर्माण कार्य हो रहे थे वो कम हो पा रहे थे। तो बहुत समय से डिमांड थी या तो उसको बढ़ाया जाए या जीएसटी समाप्त किया जाए। तकनीकी कारणों से हम जीएसटी समाप्त नहीं कर पाए, तो विधायक निधि को बढ़ाकर उसकी प्रतिपूर्ति की है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएंगे। विपक्ष को भी जो है राज्यपाल जी का सम्मान भी करना चाहिए, और चूंकि ये दस्तावेज पूरी सरकार का होता है, और चूंकि महामहिम राज्यपाल जो है जब अभिभाषण करते हैं तो उस समय विपक्ष को भी मुझे लगता है कि संयम बरतना चाहिए था। और जो हमारा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में इसकी गरिमा जरूर रखनी चाहिए कि राज्यपाल अभिभाषण जब होता है तो विपक्ष को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन किया है, लेकिन जो भी हम सरसरी निगाह से देख पा रहे थे, जो शिष्य संकल्प का नाम ले रहे हैं, ये दस्तावेज है सरकार का, और उस दस्तावेज में जो आज के समसामयिक विषय हैं, जो आज के प्रमुख ज्वलंत प्रश्न हैं, सुलगते हुए सवाल, उनका कहीं निदान नहीं दिखाई दे रहा है। आज नौजवान आज भी अपने को ठगासा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर कहीं जिक्र नहीं है। जो लोग न्याय की उम्मीद कर रहे थे उनको लाठीबाजी जारी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, और अंकिता हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी हैं वो सब आज भी खुली हवा में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, ताज़ा उदाहरण जोशीमठ, क्या हालात हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जमीनें सब दरारें आ चुकी हैं, भवन सब टूटने जा रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं, कोई उनकी इमदाद नहीं। और आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में अवैध खनन पर मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून SSP ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। वहीं 8 पुलिसकर्मियों से मामला में पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें कि अपर उप निरीक्षक खंजन लाल और अजय विष्ट को निलंबित किया गया है। बताते चलें कि हरबटपुर, सेलाकुई और सहसपुर पुलिस थानों में ये पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां से लगातार खनन की ओवरलोडिंग और कई जगहों पर अवैध खनन कराए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। लेकिन वहीं SSP दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के द्वारा भी कोई लापरवाही होती तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हरबरपुर के, सेलाकुई के और सहसपुर उनको मैंने लाइन हाजिर किया है। कुछ शिकायतें उनकी थी, उसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या दूसरा जो है, 2 कांस्टेबल हमारे कल निलंबित हुए हैं। एक ASI है खंजन लाल यातायात, इसकी भी एक शिकायत आई थी, और दूसरा एक कांस्टेबल अजय बिष्ट है एक पुलिस लाइन में। तो इन दोनों की जो है वो लापरवाही, अनुशासनहीनता की शिकायत आई थी, तो उन दोनों को सस्पेंड कर दिया मैंने। और बाकी जो 8 कांस्टेबल हैं उनको लाइन हाजिर जिम्मेदारी भी इसको लेकर तय की जाएगी। चौकी थाने की जिम्मेदारी है कि देखिए, और हम सब लोगों का एक 0 टॉलरेंस है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध खनन, अनावश्यक जो ओवरलोडिंग है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और एक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और निश्चित रूप से अगर कोई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी उसके संलिप्त होगा। पुलिस ने युवक के साथ जो मारपीट हुई थी और बाइक लूट के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। CO भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, हम आपको बताते चलें कि आरोपियों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल और बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। मामले में वैसे पूछताछ जारी है। इसमें वादी गौरव पांडे हैं, जिनके साथ में मारपीट हुई है, और मारपीट के बाद में इनकी एक मोटरसाइकिल और एक इनका मोबाइल इनके द्वारा आरोप लगा गया है कि 3 लोगों के द्वारा वो छीना गया है मारपीट के साथ में गाली गलौज जिसको करी है। मारपीट और इसका जो सामान छीना है उसका कारण वादी के द्वारा बताया गया। ये लोग शक कर रहे थे आराध्या रावत जो हैं, जो इसमें अभियुक्त भी हैं, उसका मोबाइल वादी के द्वारा चोरी किया गया है। तो उसके आधार पर, शक के आधार पर इसके साथ मारपीट करी, और उस मारपीट का इन्हीं के द्वारा, अभियुक्तों के द्वारा ही एक वीडियो बनाया गया। तो जब इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ, विवेचक को प्राथमिक रूप से ये जो इनके द्वारा गवाही दी गई वो सही पाई गई। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। इनके जो मोबाइल छीना था वो भी बरामद हो गया है, और एक वो मोबाइल जो कि अभियुक्त गणों द्वारा घटना को कैद किया गया, खुद ही बनाया गया, वो मोबाइल भी बरामद हो गया है। और देहरादून से अगली खबर, देहरादून पुलिस ने प्राइवेट वाहनों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। जी हां, जिसमें अब प्राइवेट वाहनों में फर्जी स्टिकर और हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सही सुना आपने। SSP दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि आजकल शहर में कई प्राइवेट वाहनों में हूटर और कई तरह के स्टिकर भी चिपके रहते हैं। हूटर तो चिपके रहते हैं, स्टिकर भी चिपके रहते हैं, और काली फिल्म चढ़ाए हुए शीशे लगाए जा रहे हैं। ये तो खैर हमने और आपने देखा ही है, जिसके अनुचित तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही, इतना ही नहीं, साथ ही सजा भी दी जाएगी इस पर। संज्ञान में आया है कि काफी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है, अनौठा ढंग से, वो लगा नहीं सकते। तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके सर गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली
गलत काम के लिए होता है। अगर आप पास साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, किसी को डरने की क्या जरूरत है। इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है, कार्रवाई की जा रही है। और इन गाड़ियों को अगर कोई मिलता तो सीधे सीधे बहुत प्रभावी कार्रवाई करके मैंने बताया। सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में रेंजर्स के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षण के 23 मार्च को तलब किया था। उत्तराखंड वन विभाग ने रेंजर्स के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज दिया है, जिसके खिलाफ दिसंबर 2022 में वन क्षेत्राधिकारी संघ ने याचिका दायर किया था। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्णय पर कहा था कि रेंज का चार्ज केवल वन क्षेत्राधिकारियों को ही दिया जाए, लेकिन वर्तमान में हुआ यह कि वर्तमान में वन विभाग और शासन की ओर से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है विपिन सांधी, और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने 23 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार और वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण को 3 सप्ताह में अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जो आज तक दाखिल नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, जिस पर कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षण को तलब भी किया है। जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने सरकार के खिलाफ फिर से मशाल जुलूस निकाली है। जोशीमठ बाजार आपदा प्रभावितों द्वार में लगे एनटीपीसी गो बैक और धामी सरकार होश में आओ के नारे लगने शुरू हो गए हैं। मतलब गूंज, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे जोशीमठ के स्थानीय लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, सब ने शिरकत की है। आपदा प्रभावितों के विरोध पर भारी बारिश का भी कोई असर नहीं हुआ है। भारी बारिश के बावजूद भी स्थानीय लोगों ने जोरदार मशाल जुलूस निकाला। ये विजुअल है जोशीमठ का जो चल रहा है। जुलूस निकाला गया है, बारिश हुई लेकिन बारिश से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जुलूस जारी है, लोग अपनी बात को रख रहे हैं। आप जैसे विजुअल्स में देख सकते हैं, भारी बारिश के बावजूद मशाल जुलूस निकाला गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं हों या बच्चे हों, सब इसमें शामिल हुए हैं। गायत्री शांति कुंज की टीम उत्तरकाशी से टिहरी पहुंच गई है। जी हां, टीम 1 सप्ताह पहले विश्व शांति और नशा दूर करने के साथ साथ धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए गढ़वाल भ्रमण पर निकली है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उनका स्वागत भी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये टीम चमोली होते हुए पौड़ी पहुंचेगी और फिर अगले दिन हरिद्वार पहुंचकर इस कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। लोगों में जागरूकता हो। हमारे यहाँ जो साधना, स्वाध्याय, नारी जागरण और शिक्षा पे, इन सब चीज़ों, नशा मुक्ति पे, उन्मूलन के लिए ये एक तरह से लोगों में जागरूकता है और महिलाएं आगे आकर के बढ़ चढ़ कर काम करें। इन सब बिंदुओं पर हम ये काम कर रहे हैं। मिशन हमारा जो है वो मिशन इसमें कर रहा है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इन भावनाओं के साथ में एक बार फिर ये धरती स्वर्ग रूपी बने, जो हमारी देवभूमि है, ये देवभूमि फिर देवत्व हमारे इसमें जागृत हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम ये जो है ग्राम तीर्थ पद यात्रा निकाल कर चल रहे हैं। समाज के एक एक व्यक्ति को जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया गया है और विशेष रूप से उत्तराखंड में जहाँ की हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें आगे की लाइन बढ़ाना पड़ेगा। इसी भाव से हम लोगों ने ये क्रम शुरू किया है। और फिलहाल बुलेटिन में अब इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की भी खबर सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, जिसका जो है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।